ओम शांति। 28 जुलाई 2026 मूल्य जुलाई 28 तारीख 1983 मसीह मनमोहिनी दीदी जे कि यज्ञर बड़ दीदी रूप में प्रसिद्ध अटंती। से व्यक्त रु अव्यक्त हो गले। तो आज हूँ दीदींकर पुण्यतिथि अटे। मनमोहिनी दीदी तांकर जदि लौकिक जीवन को देखिबा धनाढ्य परिवार भितर आसीथिले दीदी। नंबर 1 स्टूडेंट थिले बाबार। तांकर बाल्य नाम कोटा थिला गोपी बोली थिला। गोपीर अर्थ कोटा मुरलीर दीवानी थिले। बाबार मुरली आरंभ पूर्वर जेमती दीदी प्रथम लाइन आसिक बसी जाउथि। दीदींकर जीवन आमको प्रेरित करछे जे बाबा पाखरे आमे सबुबले विद्यार्थी रूप में रहिबा दरकार। तेबे जे कि बाबा द्वारा आमे शिक्षा को ग्रहण करि पारे। दीदी छोट पिला बेले तांकर विवाह हो जायतिला। किंतु बाबा मिली गला पोरे दीदी गोटे झटरे जेमती समर्पित बुद्धि हो गला। निजको समर्पण करदले। बाबार यज्ञ रे निजर सिलाईर धन को जेमती अर्पण करथुले। निजे सिलाई करथुले जो धन मिलिबो ताको बाबार यज्ञ अर्पण करथुले। एमती थिले हमर दीदी। जेतले ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गले सारा यज्ञर कारोबार का हाथ को आसिला बड़दादी को हाथ को। बड़दादी आ बड़ दीदी दीटा शरीर हेले भी गोटे आत्मा थिला। जने जन को साथ दे के यज्ञ को सुचारू रूप से चलई थिले। तो सेमितिकार महान आत्मा आज तांकर विशेषता आ गुण कौन करिबा जे जीवन रे धारण करिबा एटा होचे प्रकृत श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि अटे से आत्मा को प्रति। तो आज जमते बाबा आम पिला मन को जमती भाग्य बनया पे आछंते नाने भाग्य विधाता बाबा। किंतु भाग्य बनैबार आधार कोटा सेटा होचे परमात्मा कर ज्ञान अटे व पढ़ाई अटे। को प्रकार भाग्य तैयारी करछंते बाबा आज आम मूल्य आधार रे सुनेबा। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाबा है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाता है। आज बाबा कहते बिगड़ी को बनेवा वाला बिगड़ी को सुधार करिया वाला भक्ति रे का को कहते भोलानाथ शिव को कहते ना। तो से बाबा आमर बिगड़ी जाइथिबा भाग्य को सुधारिया पे आछन। आमर श्रेष्ठ भाग्य को बनया पे आछन। तो भाग्यवान केमिति बनौचंते बाबा पिला मन को श्रेष्ठ ज्ञान दे सत्य ज्ञान दे। प्रश्न है तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है। हमें सब बसचंती कोठी रूहानी भट्टी रे। ए भट्टीर मुख्य नियम व कायदा प्रकृतर कौन अटे कौन कहबा माताजी। भट्टीर नियम कोटा आमे तो याद रो भट्टी रे बसचंते। ए भट्टीर नियम व मुख्य कायदा कोटा अटे। याद रे बसिबा समय रे आमे का प्रति ध्यान दौचत बाबा प्रति आउ को प्रति हमर मुख्य धारणा रहबा दरकार।
नियम कोटा प्रकृत नलिनी माता जी हाँ गंगा भाई हाँ बाबू भाई। तो आज बाबा ने कहा रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर का ख्यालात नहीं चलाना। बाबा के लिए जितने आत्मिक स्मृति रे परमात्मा को मने पकाउछन रूहानी भट्टी रे बसछन याद्र यात्रा रे बसछन से समय रे पूरा ध्यान दबा वो प्रकार ध्यान दबा आमर एपट सेपट संकल्प न चल ख्यालात न आसो चिंतन न चलो एक बाबा को ही याद करना है। जिते समय बाबार याद रे बसिबा मन पकेबा काको एक बाबा को आउ कहा को मध्य मने पकेबार ना संबंधी ना परिवार ना कर्मधंदा ना कौन सी कथा यदि मने पकेले एटा बाबा के लिए नियम आका ना तो बाबा की अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो उनका निशानी क्या होगा। बुद्धि जदि बाबार याद रे रहुने एपटे सेपटे भटकुच केमते जानिबा बुद्धि भटकुची बोल। तो बाबा ने का झुटका खाते रहेंगे उबासी देंगे इससे वायुमंडल खराब होता है। बुद्धि जदि बाबा पाखरे लागिलान आउ कौनसी कथार चिंतन रे व्यस्त रहेला तो चिन्ह कोटा देखा जीवो से माने सब झुटका खाइबे हाय मारिबे आ द्वारा वायुमंडल खराब होचना ना तो बाबा की अपना ही नुकसान करते हैं क्षतिकार हब किछ बाबार हब ना नुकसान निजर आका होच। तो बाबा के लिए जिते याद रे बसुंती पूरा ध्यान दबा अध घंटा हो घंटाटी हो कि 5 मिनिट भी हो पूरा समय केवल बाबा ही बुद्धि रे रहो आ कौन सी जिनस बुद्धि रे न आस। गीत है दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है शिवाय तुम ब्राह्मणों के। बाबा के लिए वर्तमान समय रे समस्तंकर भाग्य बिगड़ी जाइछ का छड़ा केवल आम ब्राह्मण पिला मान को बिना। तो बाबा की तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है आमर भाग्य भी बिगड़ी जाइथिला किंतु बाबा मिलवा परे सुधुरुचे और बाबा को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है ना जे आमर भाग्य को तैयारी करछन्ते से बेहतर पिता शिव बाबा केमती कर बहुत मीठा ना तो बाबा के बाबा अक्षर भी बड़ा मीठा है जेता से परमात्मा को ईश्वर बोली कहते भगवान कहते से संबंध जोड़ी थिला आमर ना तो संबंध बहुत मीठा हो गला केते बेले जेतर बापा शब्द कहले ना बाबा प्रति स्नेह आसुचे ना तो बाबा की बाबा से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। जेतर भगवान को पिता बोली कहले पिता तो कौन मिलुचे संपत्ति मिलुचे तो लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता बच्ची को नहीं। लौकिक परिवार भितर जदि देखिबा आगर सब नियम थे पुओ मान को संपत्ति मिले झील मान को मिलू नथला तो बाबा के यहाँ बच्चा और बच्ची सब वर्ष के हकदार है। एठी बाबा संपत्ति क्या को दौन देहधारी को तो देखु ना बाबा क्या संपत्ति देले आत्मा मान को। तो बाबा के लिए पुओ आउ झील समस्ते संपत्तिर अधिकारी अटंते। तो बाबा पढ़ाता है आत्माओं को अपने बच्चों को। बाबा पाठ पढ़ाउछन्ति क्या को निजर पिला मान को पाठ पढ़ाउछन्ति। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स है ना
परमात्मा जदि समस्तकर पिता निज भितर संबंध कोटा है आत्मा स्वरूप रे भाई भाई बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है। एक भगवान के बच्चे फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हो? कुचन सारा विश्व गोटे परिवार अट भाई भाई समस्त अट तो बाबा कहले गोटे जदि पितार संतान समस्ते एक भगवान कर संतान अटन भाई भाई हो गले निज भितर एते लड़ाई झगड़ा कौन पे कर बाबा पचार कौन कहबा लड़ाई झगड़ा चलची ना कौन पे चलची? तो बाबा के सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। एक पितार सत्य परिचय नथिबा कारण निजे निजर स्मृति को भूलिबा कारण आज समस्ते कौन कर लड़ाई कर। अनेक धर्म अनेक मत है और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई चलती है। आज दुनिया रे अनेक धर्म अच्छे अनेक मत अच्छे जो अनेकता आसीगला मत मतांतर भी आसीगला किंतु मुख्य कथा कोटा जी तो रावण राजत्व आरंभ होचे तो सेठ लड़ाई तो निश्चित रूप से चलो क्योंकि विकार की प्रवेशता है ना। रावण अर्थ कोटा विकार आसीगला ना देह अभिमान आसीगला आत्मा विकारग्रस्त हो गला तो से कौन करे लड़ाई झगड़ा कर ना। तो बाबा के काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है ना और काम के लिए बहुत लड़ते हैं। आज बहुत सारा युद्ध कोथि पे काम विकार कारण तो बाबा की कितना खुश भी होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम वहाँ शत्रु है ना का सहित जदि हृदय लगिगला ताको जीवन रे मारी दौछ। तो बाबा कहले आज दुनिया रे सबुठ बड़ शत्रु किए काम विकार अटे आत्मार। क्रोध वाले को क्रोधी ही कहेंगे लोभ वाले को लोभी कहेंगे लेकिन जो कामी है उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। बाबा कहले जे क्रोध करछे ताको क्रोधी बोली कहबा जो माने लोभी अटंते लोभी बोली कहउछन। काम विकार ग्रस्त आत्मार बाबा के बहुत प्रकार ना अच्छे कौन कौन सब ना अच्छे कौन ना अच्छे काम विकार वाला रे बाबा केते सारा शब्द कहउछन ना अजामेल समान पापी बोली कहउछन पतित बोली कहउछन विकारी बोली कहउछन काम विकार को विष बोली कहउछन। तो बाबा के इसलिए कहा जाता है ना अमृत छोड़कर विष काहे को खाए। बाबा जो ज्ञानर अमृत दौरान ताकू मध्य छाड़ी के विकार रूपक विष को पान कर ना। तो बाबा के शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है दिखाते हैं ना सागर मंथन किया तो अमृत निकला कलश लक्ष्मी को दिया कितनी कहानियां है। बाबा के केते सारा भक्ति सब कहानी अच्छी ना प्रथम सागर मंथन हला से सागर मंथन रो कौन कौन सब बाहर कौन बाहर सब रत्न सब बाहर विष भी बाहर अमृत भी बाहरी से विष जो बाहर किए पान करदे शंकर को देखे ना। तो बाबा के जो अमृतर कलश मिलला से लक्ष्मी को गला। तो बाबा की कितनी कहानियां है इसमें तो बड़ी थी बड़ी बात है सर्वव्यापी की गीता का भगवान कौन है और पतित पावन कौन है कहानी आम भक्ति रे शुणी थिले किंतु प्रकृत तार अर्थ को एबे बुझुचंती ना से सागर किए अटंते बाबा अटंते जो सागर मंथन होचे तार अर्थ ज्ञानर मंथन चिंतन चलुच प्रथमे कौन बाहर विशाखा बाहर आत्मा भितर केते जन्मर विकार रूपक विष अच्छे से सबुजाक बाहर से विष को पान करिया वाला किए शिव बाबा का अटंत सारा विकार क्वेश्चन मत दे दियो तापर ज्ञानर समर्थ कथार जेते चिंतन करिबा सेति अमृत बाहर से अमृत कौन करिबो आत्मा को अमर लोक रो मालिक बने दोछन ना। तो बाबा ने कहा इसमें तो बड़ी थी बड़ी बात है सर्वव्यापी की गीता का भगवान कौन है
पतित पावन कौन है, प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। बाबा के लिए मुख्य कथा सबुठ बड़ कथा कोटा आसीगला सर्वव्यापी गीतार भगवान प्रकृत किए, पतित पावन प्रकृत किए। तो बाबा की पतित पावन ज्ञान का सागर, उनसे निकली हुई ज्ञान की गंगाएं व पानी का नदी व सागर है। बाबा कहले प्रथमे पिला माने अन्य मान को बुझा, जाको पतित पावन कह के डाकुचंते, ज्ञानर सागर कह के डाकी थिले। से सागर पानी रो थिला, से नदी पानी रो थिला ना आउ किए अटन। तो सागर आत्मा को पावन बनेब, ज्ञानर सागर। तो बाबा की कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। तो बाबा बैठकर समझाते, मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया। बाबा पिला मन को पचारुचन, मीठा मीठा पिला माने तुमको पवित्र किए बनैथिला। बाबा बिगड़ी को सुधारने वाला कौन था। हमर भाग्य जो बिगड़ी जाइथिला ताको सुधारिया वाला किए थे। बाबा वो पतित पावन कब आता है, यह तो खेल कैसे बना हुआ है कोई भी नहीं जानते हैं। पतित पावन किए कि आमर बिगड़ी को बनेवा वाला, कि हमको पावन बनेवा वाला एक खेल केमिति तैयारी है बाबा के लिए कहा को मध्य जणा नहीं। बाबा को कहा जाता है ना, बाबा जानी चंते से बाबार टाइटल कोटा से कौन फुल अटंते, कौन फुल बाबा ज्ञान रे फुल, आउ कौन फुल बाबा इंग्लिश रे बाबा जी कौन कौन मु फुल। तो बाबा के नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और पीसफुल हूँ। बाबा ज्ञान रे फुल, शांति र शक्ति रे फुल, आनंद रे मध्य बाबा फुल अटंते। गाया भी जाता है ना, बिगड़ी को बनाने वाला तो एक है। यह तो समझ में आता है, बरोबर रावण हमारी बिगाड़ता है। हमारे भाग्य को बिगाड़ी थिला के रावण। यह खेल है हार और जीत का। रावण को भी तुम जानते हो ना, रावण से तो मिश्रण ना नहीं मिशन रावण से तो मिश्रण। बाबा के लिए पिला मैंने रावण को जानी ना नहीं, रावण किए अंचोबिका बाबा के जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं, यह भारत का दुश्मन है ना। प्रत्येक वर्ष रावण को पोड़ुचन, ताले भारतर सबुठ बड़ शत्रु किए रावण अट। जाको गोटे थर पोड़ीदेले से तो मरीगला ना, ताको एते थर पोड़ा किसी दरकार ना। किंतु बार बार जदि पोड़ुचंदी तार अर्थ आहरी रावण मरीनी। समस्त भितर एबे पर्यंत रावण अच्छे को रूप रे, विकार रूप रे ना नहीं। तो बाबा के भारत का दुश्मन है, भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो, तो क्या कहेंगे। केबोटू रावण को पोड़ी के आसी कौन कहे से माने कहेंगे तो अनादि चला आता है। जब सृष्टि शुरू होती है तो सृष्टि शास्त्रों में जो पढ़ा सत सत करते आते से माने कुछ रावण पोड़ी तो अनादि समय चली के आस, जेबुठू सृष्टि आरंभ है सेबुठू चली के आस। तो बाबा के लिए शास्त्र रे जहाँ भी सुनिले, जहाँ भी पढ़िले ताको कौन कहले एटा का सत्य, एटा का सत्य। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाबा के लिए सबुठ बड़ भूल हो गला कोटा भगवान को सर्वत्र बोली कहीद। समस्त भितर अच्छा कण कण भितर भगवान विद्यमान, से तो सर्वव्यापी। बाबा यह नहीं कहते ये किसकी भूल है। दयार सागर बाबा कार भूल को ना कौन कहते बाबा दुनिया रे कौन कर कौन टिके हो गले तमर भूल तार भूल तार भूल। भगवान को सर्वव्यापी कहीदेले हेले भी बाबा कुछ नहीं कहार भी भूल ना। कार भूल अटे ये तो ड्रामा में नूंद है। बाबा के लिए सब जाक ड्रामा रे फिक्स अटे, हार जीत का खेल है ना।
वर्तमान खेल चलती क्या सहित रावण सहित रावण को जीति देले आमर जीत हो गला हारी गले हार हो गला तो माया से हारे हार है माया से जीते जीत है माया से कैसे हार खाते वो भी तो समझाया जाता है ना माया द्वारा में केमिति हारी थिले ता उपरे भी बाबा बुझाउछंती पूरा आधा कल्प रावण का राज्य चलता है पूरा द्वापर कलिजुग अधा कल्प पर्यंत कार राजत्व चलिला रावण रा एक सेकेंड का भी फर्क नहीं हो सकता है राम राज्य की स्थापना रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलता है बाबा कहले एक्यूरेट समय अनुसार चलुचे कोटा राम राज्यर स्थापना और रावण राज्यर विनाश सतयुग में तो लंका होता है सत्ययुग रे लंका थिबो ना नहीं नथिबो सेठी नहीं लंका सेठी बाबा के वो तो बौद्ध धर्म का खंड है ना एबे जो श्रीलंका बोली कहते सेठी को धर्म वाला अछंते बौद्ध धर्म वाला पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है लंदन इस तरफ है अमेरिका इस तरफ है पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है रोशनी आती है जो मैंने पाठ पढ़ुंट से बुद्धि आसी जाऊे कौन आसी जाऊे लंदन कोठी अच्छे अमेरिका कोठी अच्छे तो बाबा कहले पाठ पढ़िले बुद्धिर ताला खुलुच ज्ञानर रोशनी आसीगला तो बाबा की इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है जो बाबा मिली गले बाबा हमको को ज्ञान देले पूरा सृष्टि चक्र ज्ञान देदे तीन लोकर ज्ञान देले तीन कालर ज्ञान देले ज्ञान मिलीगला आत्मा को तृतीय नेत्र खुलीगला तो बाबा की बुढ़िया बहुत बातें समझ ना सके बाबा कहले मोर ज्ञान को जो माने बुढ़ी बुढ़ी माता माने आसुचंते सब जाक बुझीपारे कि समस्त तो बुझीपारे तो इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है बाबा कहले किछि न बुझेले भी गोटे कथा मुख्य रूप से धारण कर को कथाटा धारण करिबा बाबा को मन पकेयार बाबा के जो ही अंत में काम में आती है मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं और पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते राम राम कह बाबा कहले मनुष्य माने शास्त्र पुराण बहुत पढ़ुछन किंतु लास्ट कौन कहते लास्ट गोटे मंत्र का जपिया पहना ना राम राम मंत्र को जप ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ वेद सुनाओ लास्ट मुहूर्त समस्ते कहते कौन कहते राम को मने पका कृष्ण को मने पका ना से समय कहते शास्त्र जोटा पढ़ी ताको मन पका वेद को मन पका यहाँ तो कहना ना तो बाबा कहते पिछाड़ी में कहते राम को याद करो जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते अंत में भी वो याद आ जाता है निजर जीवन यात्रा भितर जाको अधिक समय मने पके जहाँ प्रति आम संकल्प चलुचे लास्ट समय से ही मने पड़े तो बाबा ने कहा अभी विनाश तो सबका होना है और तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे बाबा कहले विनाश तो सुनिश्चित है समस्त मृत्यु तो निश्चित आसब से लास्ट समय क्या मन पकेब क्या मन पकेब दुनिया वाला क्या मन पकेब क्या मन पकेब बाबा के कोई श्री कृष्ण को कोई अपने गुरु को याद करेंगे कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे देह को याद किया तो खेल क्लास बाबा के लिए दुनिया रे मन पकेबे क्या को कि श्री कृष्ण को मन पकेबे कि रामचंद्र को मन पकेबे कि निजर गुरु करथिबे ताको मन पकेबे कि देहर संबंधी मान को मन पकेबे तो बाबा के लिए कहार भी देह को जदि मन पकेल ताहले बाबा के खेल खलास यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते रहो एठी बाबा प्रथम स्मृति देले जे मु आत्मा निजको आत्मा भाभी के शिव बाबा को मने पकेवार अच्छे चार्ट रखो हम कितना याद करते हैं दिन जाक मु केतिकी बाबा को मने पकाउचे प्रत्येक दिन चार्ट रखिबो चार्ट बाबा को जणाउचंती ना नहीं
ଜାଣୁଛନ୍ତି बाबा की जितना याद करोगे पावन होते जाओगे। जितने बाबा को मन पकेवा सेतिके आत्मा पावन हब। ऐसे नहीं गंगा में स्नान करने से पावन बनोगे। बाबा कहले एमिति मध्य नाई गंगा जल रे स्नान कले आत्मा पावन हो जाए। आत्मा को कौन पानी छुईब ना। तो बाबा की आत्मा की बात है ना। यदि शरीर को शुद्ध करिवार ना शरीर तो शुद्ध जल द्वारा हो जाए। पाप पुण्यर खाता का भीतर अच्छे आत्मा भीतर एका अच्छे तेले आत्मा को जदि पावन बनैबार अच्छे वो जल दरकार ज्ञानर जल दरकार जोगर अग्नि दरकार। तो बाबा की आत्मा ही पतित आत्मा ही पावन बनती है ना। बाबा ने समझाया आत्मा एक स्टार बिंदी है भ्रुकुटी के बीच में रहती है और कहते हैं ना आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। आत्मा देखिए पे केमती कर अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। तो बाबा कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। बाबा आसवर समय कोटा प्रत्येक कल्पर पुरुषोत्तम संगम जुगारे। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़कर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। भक्ति रे कौन कले प्रत्येक कल्प परिवर्ते प्रत्येक जुग जुगरे लिखिदेले। तो बाबा के मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ घोर अंधियारा और घोर सोजरे के संगम पर। बाबा कहते मु प्रत्येक कल्पर संगम जुगरे से समयटा केमतिका रही घोर अंधकार समय ता सहित घोर आलोकर संगम स्थल रे बाबा आसते। बाकी युगे युगे आने की दरकार ही नहीं है ना। बाबा कहले प्रत्येक जुगर आसवा बाबा को किसी आवश्यकता अच्छे। बाबा द्वापर जुगर आसी कौन कर जो समय रे आत्मा सीढ़ी तल को एका खसब ये तो ड्रामा रे नूंद हट से समय आसिले बाबा किसी करेंगे ना। तो बाबा की सीढ़ी उतरते ही आते हो। जब पूरे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो तब बाबा आता है। जो चढ़ाई कर समय आसी जाऊे जो आत्मा पूरा 84 जन्मर चक्र तल को ओह्लैला से किए आसी जाते बाबा आसी जा कौन पे आसिले बाबा आउ थे आत्मा को ऊपर को चढ़ेवा आउ थे चढ़ती कला को नवापाई। यह सारा ज्ञान सारी दुनिया के लिए है ना। सन्यासी लोग तो कह देते इन्हों की चित्र सब कल्पना है। बाबा कहले मोर ज्ञान तो पूरा दुनिया पे अटे। जो साधु संत माने कौन कही दौरान ये तो ब्रह्मा कुमारी मानकर कल्पना मात्र अटे। परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। यह सबको समझाया जाता है। ये सब चित्र केमिति बने बाबा दिव्य दृष्टि द्वारा बने ना। तो बाबा की नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े इसलिए चित्र बनाया गया है। बाबार ज्ञान मनुष्य मैंने केमिति बुझे सहज करने केमिति तैयारी हला चित्र सब बनेला। यह प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। तो बाबा कहते बहुत भारतवासी बच्चे हैं ना है तो सब बच्चे हैं अनेक धर्मों का ये झाड़ है। तो बाबा बैठकर समझाते ये सब काम चिता पर बैठकर जल मरे है। बाबा कहले मोर प्रत्येक पिला माने मरी जाते काम चिता ऊपर बसे के। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं इसलिए तो काले हो गए है ना। सत्य जुग रे जे प्रथमे प्रथमे आसीथिले द्वापर जुग जो आरंभ है से आत्मा माने प्रथमे प्रथमे काम अग्नि रे जली गले। जलिबा कारण रो आत्मार रूप गोरा रो कला हो गला। अभी सबकी सदगति होनी है और सतगति के लिए निमित्त कौन है बाबा के लिए सारा संसार में सदगति हम प्रत्येक आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले तापे निमित्त किए अटंते तो बाबा के तुम निमित्त बनते हो। आमे बाबा को जानिबा द्वारा संसार सदगति हो पूरा संसार पे निमित्त किए हला
आमे पिल्ला मान तो बाबा की तुम्हारी पिछाड़ी सबकी सद्गति होनी है। बाबा कहले आमे तो सद्गतिर रास्ता रे चलुचन, आमे पुरुषार्थ करिबा जो समस्त सद्गति ता द्वारा ही जीव। बाबा कितना सहज रीति समझाते हैं और कहते हैं ना, सिर्फ बाबा को याद करो। पूरा ज्ञान रसार कोठ रहा केवल एक बाबा को मने पकेवा। आत्मा ने ही तो दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा ही मिलता है। बाबा कहले आत्मा जो पतित हो गला ताको शरीर मध्य केमती कार मिलिबो, भल शरीर मिलिबो ना। तो बाबा के आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाबा बिल्कुल सहज बताते हैं। आत्मा पवित्र केमती बनिब तार युक्ति कोटा बाबार याद अटे। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देखकर मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। त्रिमूर्तिर चित्र भितर जो ब्रह्मा बाबार चित्र को देखुचन मनीष मन भितर गंदा आसुचे ना नहीं। भक्ति रे को प्रकार रूप देखी एबे को प्रकार चित्र देखुचंते। इन्हों को ब्रह्मा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यह कहाँ से आ गया? ब्रह्मा को देखी चतुर्मुखी वाली ब्रह्मा देवता रूप रे देखी जो ब्रह्मा को देखुचन ये ब्रह्मा को आसीगल समस्त प्रश्न उठुचे। यह दादा तो नामी ग्रामी था ना, अखबारों में सब जगह पढ़ा था। एक जोहरी कहता था मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियां चाहिए। तो बड़ा हंगामा मच गया था भगाने के। ब्रह्मा बाबा तो जोहरी थिले ना, पूरा विख्यात थिले बाबा। सबु जक पेपर जमते आउट हो गला। कौन आउट है? गोटे जोहरी कहूँ मु श्रीकृष्ण अटे, मत केतिकी राणी दरकार? 16,108 राणी दरकार। तो चारिपटे जमते हंगामा है, एते माता कन्या माने आसीगल समस्त को भगेवा। अब एक एक से माथा कौन मारे? जदि चारियाडे जदि विख्यात हो गला, जने जन को सत्य कौन सिद्ध कर पारे कि ना? तो बाबा ने कहा इतने ढेर मनुष्य आबू में भी कोई आते उनको झट कहते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वो तो जादू कर देती है। आबुरे मध्य समस्ते कहते कौन कहते एबे कहना पूर्वर कहते कौन कहते ब्रह्मा कुमारी मान पाखक गले से माने सब जादू करदे। को जादू होता? जादू करिया वाला किए थे? बाबा थिले ना सबुठ बड़ा जादूगर। स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है। आ कौन कहते? स्त्री पुरुष गले भाई भौणी बन दौन, भल ना खराब? विकारी दुनिया भितर आज कौन सी संबंध भितर पवित्रता ना? ए पतित तो विकारी दुनिया भितर जदि भाई भौणी बन दौरान भल कथा काटन। तो बाबा ने कहा लंबी चौड़ी बातें बताकर माथा खराब कर देते हैं। एपट सेपट सब कथबार्ता करके माथा ही खराब कर दौरान। तो बाबा कहते तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो ना, तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान है, सब वेद शास्त्र आदि को जानने वाला है। बाबा होचन सर्वशक्तिमान ज्ञानर सागर अटंत। वेद शास्त्र पुराण सबुजाक जानिया वाला अटंत। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वह सब वेद शास्त्र आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले लेते हैं। जो मैंने शास्त्र पुराण सब पढ़ुचंते से बड़ अथॉरिटी बोली कहउछन। जो बनारस को जाऊन से बड़ बड़ टाइटल मिली जाउछे। महामहापाध्याय श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटल वहाँ ही मिलता है। कितने बड़ा बड़ा टाइटल कोटी मिलूचे? बनारस रे मिलूचे। 108 सरस्वती जो बहुत होशियार होते उनको बड़ा टाइटल मिलता है। जे जति शास्त्र पुराण रे चालाक हेथिबो ताको सेते बड़ा टाइटल मिली जाउछे। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है। जनक महाराजा पे शास्त्र रे कौन लिखा है? गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति प्राप्ति। उसने कहा
सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुना। जनक महाराजा कही मते सत्य ज्ञान दरकार, जो ज्ञान द्वारा मते जीवन मुक्ति मिल जाए। केते सारा विद्वान पंडित माने आसीगले किंतु तांको ज्ञान दबा वाला किए हितले निमित्त सुनिछन के तांको ज्ञान देथिले जनक महाराजा को अष्टवक्र ऋषि माने से जो प्रवेश कले सभारे तांकर शरीर को देखिकी अष्टवक्र स्वरूप को देखिकी समस्ते हसिले। से अष्टवक्र ऋषि कौन कहले ए सभा कार अटे चमार मानकर सभा अटे माने चमड़ा को देखिया वाला सभा। जितरा आत्मार ज्ञान तांको मिलिथिला जनक महाराजा को सेतेबेले से जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कले। भले रही महल भितर एते बड़ राजा थिले हेले भी को भितर राजा ममत्व नथिले। एटा होची जीवन मुक्त अवस्था। तो बाबा ने कहा अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की ही है, कहानी बड़ी बना दी है। बाबा कहले मु ए समय राशि के आत्मा परमात्मा समय ज्ञान दौचे किंतु भक्ति रे कौन कले केते सारा कहानी बने देले। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, तो कितनी कहानियां बैठकर बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था तो शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया है। कुछ शंकर और पार्वती को अमर कथा शुणे थे किंतु वास्तव में शुणिया वाला किए थे शिव बाबा थे किंतु शंकर ना दे देले। पार्वती सब किए ए समय जो पिला माने बाबा पाखरे बसिक शुणुचन पार बतन रहे वाला आत्मा मान। तो बाबा की भागवत आदि में यह सब इस समय की बात है। भागवत रे जो चरित्र अच्छी श्री कृष्ण एते सारा कहानी बाबा कहले को समय रही सब ये संगम जुगर कहानी। फिर कहानी में बताते हैं उनको ख्याल आया राजा को ये ज्ञान जाकर दूं। बाबा भी समझाते राजाओं को जाकर ज्ञान दो। बाबा भी पिला मन को कहते जे राजा मन को जाए कि ज्ञान दिया। तुम ही तो सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी बने। एबे जो माने राजा ही चलते से मान को जितना ज्ञान दबा कौन कहबा से मान को आत्मा सूर्यवंशी थिला, तापरे कोठी आसीगला चंद्रवंशी, तापरे वैश्य, तापरे शूद्र बनीगला। तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेनी है तो पुरुषार्थ करो। राजती आत्मा तो छड़े नहीं गला रावण। आउ थे जदि सूर्यवंशी राजधानी रे जीवा को चाहते ताले संगम युग रे पुरुषार्थ करिया को पड़ेगा। राजयोग सिखलाने वाला कौन है? हमको राजयोग सिखाया वाला किए अटन बाबा ना। तो बाबा की सिखाने वाला बाबा आया हुआ है। फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। तो राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती है तो उनको मिलती थोड़ी है। राजा पाखु केते सब चिट्ठी सब जीव केते जनकर अभियोग जीव तो सब जगह राजा पाखे पहुँचुचे पहुँचुचे पहुँचुनी कौन पे पहुँचुनी तांको तले जे मंत्री थी से मंत्री कौन करियो जोटा आवश्यक सेटा का राजा पाखे पहुँचे बाकी सब फोपाड़ दौचे ना। तो बाबा के उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते, कितनी चिट्ठियां फेंक भी देते हैं। कोई में ऐसी जरूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। यह तो अब है ना, अब बाबा कितनी अच्छी तरह बैठकर तुमको समझाता है। इतने सारा ज्ञान बुझाए वाला किए बाबा हमको बुझाते। जो समझने वाले नहीं है वो क्या करेंगे? ज्ञान सागर बाबा बस के पाठ पढ़ाऊन जो मैंने बुझे से मैंने कौन करेंगे? पिलाटा जब स्कूल रे बसुचे शिक्षक पाठ पढ़ाऊन पिलाटा किसी भी बुझी पार से कौन कर बसी किंतु कौन कर। तो बाबा के यहाँ वहाँ देखता रहता है। न बुझा कारण से बुद्धि कुआड़े जीव एपटे सेपटे चिंतन कर तो दृष्टि मध्य को प्रकार हम
किए आसिला किए गला किए कौन कला एपटा का बुद्धि जीवन तो बाबा के बाबा झट समझ जाता उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। बाबा जो सामने बसिकी पाठ पढ़ाऊले जदि कार दृष्टि एपटे सेपटे हम बाबा तो जान दौले ना आर बुद्धि रे किछि भी बसु। तो बाबा कहते बाबा चारों तरफ देखते भी है सभी अच्छी तरह सुनते हैं। बाबा चारिपटे दृष्टि जाऊला बाबा किए केमती बाबार मुरली को शुणुचे इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है उबासी देते रहते हैं। जार बुद्धि चारिपटे भटक से कौन कर बाबा कहले हाय मारे सब निद आसब ना ना बाबा ने कहा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटका खाते रहेंगे और नुकसान हो जाता है। ज्ञान जदि किसी भी बुझीबेनी बाबा पाखे बसिकी निद करेंगे झुटका करेंगे तो बाबा नुकसान कार हम निजरा का हम ना। तो कराची में इन बच्चों की भट्टी थी कोई झुटका खाता था तो बाबा क्या करते थे आगु सब पिला माने थिले ना केते बड़ भट्टी थिला 350 जन 400 जन थिले बाबा पाखे। बाबा जदि ज्ञान शुणेबा समय जदि कहार भी बुद्धि भटकुला कि निद करुला बाबा कौन करुले ताको बसिया को दौले से सभा कौन करुले बाबा सुनना कौन करुले ब्रह्मा बाबा हाँ तो बाबा के झट बाहर निकाला जाता था तुरंत बाबा तक बाहर कर दौले ना ना। तो बाबा ने कहा अपने ही बैठते थे ना बाहर का कोई आता नहीं था से समय एत सेवा बाहर रही नथिला परिवार वाला ही से बसुले ना ना। तो बाबा कहते शुरू में इन्हों का बड़ा पाठ चला लंबी हिस्ट्री है यज्ञ जदि इतिहास को देखिबा बाबा का लंबा चौड़ा इतिहास है। और शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी आगु सब साक्षात्कार पाठ थिला छोट छोट पिला माने आसुले ध्यान रे चली जाउथले अभी तक भी कहते रहते जादू है ध्यान रे कोटि पहुंची जाउथले कि कृष्ण का पाखरे ये स्वर्ग दुनिया रे तो समस्त देखी कौन कहते एमान सब जादू लगी गला ना। तो बाबा के परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हो ना सबुठ बड़ जादूगर किए थे बाबा थे। तो शिव बाबा देखते इनका बहुत प्रेम है तो देखने से झट ध्यान में चले जाते थे जो बाबा देखुले आत्मार बाबा प्रति बहुत प्रेम अच्छे बाबा देखुले से आत्मा को पहुंची जाऊला ध्यान दीदार भीतर साक्षात्कार करतला। तो वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है कोई मरता है तो भी कहते वैकुंठवासी हुआ स्वर्गवासी हुआ। भारतीय मान को बहुत स्नेह अच्छे क्या प्रति वैकुंठ प्रति से शरीर छाड़देले कौन कौन से स्वर्ग को पड़ेला। अभी यह तो है ही नर्क सब नर्कवासी है तब तो कहते हैं ना फलाना स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहले जदि से स्वर्गवासी हो गला पूर्वर कोटि थिला नर्क एका थिला बाबा कहले वर्तमान समस्ते नर्कवासी आका परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता नहीं है जदि पूरा दुनिया का नर्क अटे से स्वर्ग को कोटि जीवना ना स्वर्ग तो ऊपर कोटि ना। तो बाबा की अभी सिर्फ यह तुम जानते हो हम ही स्वर्गवासी थे 84 जन्म लेकर नर्कवासी बने हैं। बाबा कहले एबे पिला माने जानीदे आम ही स्वर्ग रे थिलु जो 84 जन्मर चक्र आसिके नर्कवासी हो गलु। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहा है स्वर्ग में तो राजधानी है ना और राजधानी में बहुत पद होगा। बाबा कहले स्वर्गर एते बड़ राजधानी तैयारी होछि और से राजधानी रे केते पद सब थिबो बहुत सारा पद सब थिबो पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है आमर पुरुषार्थ कोथि पे चलुछे राजा हवा पे ना प्रजा हवा पे राजा हवा पे नर नारायण और नारी लक्ष्मी हवा पे। तुम जानते ही हो ना ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं इसलिए कहा जाता फॉलो मदर एंड फादर साकार मुरली अटन बाबा कहले एबे बाबा मम्मा पुरुषार्थ कर
तो भविष्य कौन है लक्ष्मी नारायण है। तो अनुसरण क्या करिबा मम्मा बाबा को। जैसे ये पुरुषार्थ करते तुम भी करो, यह भी याद में रहते स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। ब्रह्मा बाबा मम्मा भी पुरुषार्थ करते, वो पुरुषार्थ करते बाबा को मने पकेवार स्वदर्शन चक्रधारी हवार। तुम बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। आज बाबा पिला मन को होमवर्क दे देले कोटा बाबा को मने पकेवा, संपत्ति को मने पकेवा, ता सहित त्रिकालदर्शी बने जीवा। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तो तत्पर रहो और उनको समझाते रहो। बाबा के लिए वर्तमान आत्मा को सारा ज्ञान आसीगल, तिनी लोकर तिनी कालर ज्ञान आसीगल। से ज्ञान क्या दबा आम समस्त को बुझेवा दरकार। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। बाबा के लिए आत्मा मान को बुझेबार धंदारे जदि व्यस्त हो गल निजर कौन से धंधा मन पड़ो कि ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा आज बाबा कौन कहले रुक्मणी माता जी आज बाबा के लिए आत्मा को पावन बनया कौन पानी सागर व नदीर आवश्यकता ना। वो पानी दरकार प्रत्येक दिन ज्ञानर जल दरकार, यादर अग्नि दरकार। आ बाबा कौन कहते आज आज बाबा के लिए अंतिम समय रे एक बाबा ही याद आस बहुत समय अभ्यास दरकार। माने जोठी जोठी हमर बुद्धि बहुत समय जाइथिबो लास्ट समय से जिनस का मन पड़े। जमती भक्ति रे भी बहुत सारा पुस्तक पढ़ुछन, केते पुराण शास्त्र पढ़ुछन, किंतु मृत्युर शଯ୍या रे से आत्मा को कौन कहउछन समस्त एबे राम को मने पका, श्री कृष्ण को मन पका, जन को मने पका, तेबे तो अंतमति स्वगति हो। से आज बाबा वर्तमान तो पुरुषार्थ करोचन क्या मन पकड़ा एक बाबा को जब मन पकेब ताले अंतमति स्वगति हम। आओ गंगा भाई आज बाबा के लिए ज्ञानर अमृत पान करुचे प्रत्येक दिन। से अमृत छाड़ी आत्मा मान कौटी पड़ोचंते विकार रूपक विश्व को पान करने तो से विश्व आत्मा को कौन कर पूरा गोरार कला बने दे। तो सबू जाक विश्व को एबे अर्पण करिवार अछि। केमते अर्पण हम जिते बाबार याद रे रहिबा। आओ बाबा भाई आज बाबा के लिए एक बाबा को दिन सारा केतिके मन पकाउछ तार प्रत्येक दिन पिला मन चार्ट रख, चार्ट रखले कौन हम उन्नति हम ना। आज घंटाटी मन पकेले काली चेष्टा करे आउ घंटा मन पकेया एमती तो बढ़ी बढ़ी जीवन आमर लक्ष्य कोटा रहिबा दरकार निरंतर बाबार याद रहना ना। तो आज बाबा ने कहा सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र होकर पढ़ाई करनी है। बाबा के सत्य जुग उच्च पद पाइबा कौन कौन करिबा मात पिता को पूरा पूरा अनुसरण कर सेमान को समान पुरुषार्थ करवा सेबारे सबुबले तत्पर रहिबा। आ बाबार पाठ केमते पढ़िबा
एकाग्र चित्त है कि पाठ पढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट होचे याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। देह और देहधारियों को याद नहीं करना है। आज बाबा के लिए याद रह सच्चा सच्चा चार्ट रखिब। निजे को आत्मा भाभी के शिव बाबा को मने पकेब। देह आ देहधारी मान को टिके भी मने पकेब नहीं। यदि मन पकेब ताले कौन हम लास्ट समय के मन पड़ेब से मन पड़े ना। बाबा के लिए आत्मार गति मध्य से प्रकार आका हम से एबठू अभ्यास करवा क्या मन पकेवा एक बाबा को मने पकेवा। आज वरदान होचे अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। आज बाबा वरदान दे दे को वरदान मिलेला संपूर्ण निर्विकारी हो। केमिति हवा संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए। संपूर्ण निर्विकारी अर्थ कोटा अटे कौन सी परसेंट किसी ना किसी परसेंट विकार प्रति हमारा आकर्षण टिके भी न जाओ। कभी उनकी बसीभूत ना हो ना कौन से परसेंटेज रहो ना कौन से विकार में बसीभूत हवा से जो स्थिति को कह संपूर्ण निर्विकारी स्थिति। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती है। जो मैंने बड़ बड़ पोस्ट पोजीशन भितर अच्छा से मैंने साधारण संकल्प मध्य करि परिबे नहीं। जब कोई भी संकल्प कर्म करते हो तो चेक करो जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। जिते आमर मनरे कौन से संकल्प चलुँ आम जो प्रकार कर्म कर से समय चेकिंग कर मोर ना जदि एते ऊंचा से समान मोर कर्म भी से ऊंचा अच्छी ना ना। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। आमर ना जदि ऊंचा है कर्म जदि नीचा है ताले बदनाम का रोचे निजरा का हवन। बाबा के इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात तो होलिएस्ट आत्मा। बाबा के लिए जो प्रकार लक्ष्य रखीच सेमतिकार लक्षण को धारण कर तेबे कह संपूर्ण निर्विकारी अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा। सबुठू ऊंचा पोजीशन कार अटे ये संसार कार ऊंचा पोजीशन कार बड़ बड़ मिनिस्टर मान को राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर एमान को ऊंचा पोजीशन कहब कार कहब बाबार। बाबा के लिए संसार भीतर आमर सब ऊंचा पोजीशन जेतु भगवान को चिन्हले भगवान को निजर पिता बनईदेले आम संतान बनीगले आमठू ऊंचा पोजीशन तो कहार भी ना। से ऊंचा पोजीशन को स्मृति रे रखी लक्ष्य बुद्धि को रखा जे मत संपूर्ण निर्विकारी हबार अच्छे मो भितर कौन सी विकार परसेंटेज जमती न रो मो आत्मा कौन सी विकार बसीभूत जमती न हुए। बाबा के सेतिकी जदि मन रखिब स्मृति रे रहिला ताले कर्म मध्य से प्रकार हम आ लक्ष्य स्थल रे आमे पहुँची पारिबा। आज स्लोगान होचे कर्म करते करण करावन हार बाबा की स्मृति रहे तो सो पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। काले बाबा के लिए कर्म योगी हो आज बाबा कुछ कर्म करी कार स्मृति रे रहबा करण करावन हार बाबा अटन करेबा वाला बाबा जदि स्मृति रे रहिला सो पुरुषार्थ सहित जोगर बैलेंस भी ठीक रूप से हो पारे। आज सोमान होचे मैं कौन सी आत्मा हूँ संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इस कलयुगी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाबा को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा
योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे। जिते ब्रह्मा बाबा देखुंत एक कली जुगर तमो प्रधान जीर्ण शीर्ण वृक्ष को जो बाबा देखुच ब्रह्मा बाबा को संकल्प उठू कौन उठू संकल्प पिला मानकर तपस्या रूप द्वारा जोगर अग्नि द्वारा ये पुराना वृक्ष को जल्दी जल्दी भस्मीभूत कर देवे। परंतु इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। ये पुराना वृक्ष को समाप्ति करने पे कौन दरकार तो बाबा के संगठित रूप में फुल फोर्स रे जोगर ज्वाला जमते प्रज्वलित हवा दरकार। तो ब्रह्मा बाबा की इस संकल्प को साकार में लाओ। ब्रह्मा बाबा जो संकल्प कर साकार आनिबार दायित्व कार अटे आम पिला मानकर संगठन रे बसिकी यादर ज्वाला को एते जोर से प्रज्वलित करिबा जे पुराना गछटा जल्दी जल्दी विनाश हो जाए। मुरलीर सार थिला तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाबा है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बना देता है। बाबा के आमर भाग्य तैयारी होची केमते भाग्यर आधार कोटा कर्म अटन कर्म केमती होचे संकल्प द्वारा होचे। संकल्प को शुद्ध बनने बाबा कौन दौरान प्रत्येक दिन ज्ञान दौरान आमर मनसा आमर संकल्प आमर विचार जिते शुद्ध हम से कर्म समर्थ बनीज और श्रेष्ठ कर्म द्वारा पिला मानकर भाग्य भी बहुत ऊंचा हम से भगवान कर टाइटल कोटा बिगड़ी को बनेवा वाला समस्त भाग्य को तैयारी करिया वाला भगवान को कहते ना किंतु भाग्य बनाऊँच बाबा को आधार रे ज्ञान आधार। ओम शांति।